पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज सुबह इटली रवाना हो गए। मोदी 31 अक्टूबर को रोम से ब्रिटेन जाएंगे, जहां वो ग्लासगो शहर में COP26 सम्मेलन में शामिल होंगे। ये सम्मेलन 2 नवंबर को आयोजित होगा। पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण इस सम्मेलन में साल 2015 में ही भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। करीब साल भर से बंद पड़ी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की सड़कें गुरुवार रात खोल दी गई। आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए बड़े बड़े डिवाइडर्स लगाए गए थे, जिन्हें जेसीबी मशीनों से हटाने का काम शुरू कर दिया गया। ये काम आज भी जारी रहेगा। उम्मीद है कि दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने वाली ये सड़क जल्द ही खोल दी जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन के नाम पर सड़कें जाम करने को लेकर कड़ा रुख दिखाया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ थाने के कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। ये वारंट उगाही मामले की जांच के सिलसिले में जारी किया गया है। पुलिस ने दलील दी थी कि जांच आगे बढ़ाने के लिए परमबीर सिंह से पूछताछ की जरूरत है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। दो अक्टूबर को क्रूज पर हुई ड्रग्स पार्टी के बाद आर्यन खान को पकड़ा गया था। उसके बाद से ही कोर्ट कचहरी का खेल शुरू हुआ। आखिरकार 28 अक्टूबर को आर्यन खान को बेल मिल गई। बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस नितिन सांबरे की अदालत ने आर्यन के हिस्से में जेल से रिहाई लिख दी। आर्यन की जमानत पर मुहर लगा दी। फिलहाल आर्यन आर्थर रोड जेल की 4 दीवारी के अंदर हैं। जल्द कागजी खाना पूर्ति के बाद उनकी रिहाई होगी। एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत को खारिज करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों ने एनसीबी की हर काट निकाली और बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आर्यन के हक में आया। तीसरे दिन आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की दलील काम आई कि उनके पास न तो ड्रग्स बरामद हुई और न ही ड्रग्स रैकेट से जुड़ी साजिश में कोई रोल के सबूत मिले हैं। समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर जारी विवाद में नया खुलासा हुआ है। जो दावा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के निकाह नामे को लेकर किया था, काजी के बाद अब वही दावा समीर वानखेड़े की पूर्व पत्नी के पिता जाहिद कुरैशी ने किया है। जाहिद कुरैशी का कहना है कि 2006 में जब बेटी की शादी समीर वानखेड़े से की थी, उस वक्त वो यही जानते थे कि समीर वानखेड़े मुस्लिम थे। जाहिद कुरैशी का कहना है कि बेटी का निकाह समीर से इसलिए किया था क्योंकि वानखेड़े का धर्म इस्लाम था। आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच एनसीबी से लेकर मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है। जांच के खिलाफ समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट से गुहार लगाई थी कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है कि जांच एजेंसी को गिरफ्तारी के 3 दिन पहले नोटिस जारी करना पड़ेगा, यानी बिना नोटिस के वानखेड़े की गिरफ्तारी नहीं होगी। विवादों में घिरे समीर वानखेड़े की प्रॉपर्टी से जुड़ी डिटेल सामने आई है। दरअसल एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने ऑफिशियल एक्ट के तहत 2021 में अपनी कई प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रखी है। घोषित संपत्ति में मुंबई में समीर वानखेड़े के 4 फ्लैट्स हैं, जिनमें से 3 फ्लैट्स अंधेरी इलाके में हैं, 1 फ्लैट गोरेगांव में है। इसके अलावा मुंबई से सटे ठाणे में एक होटल है, जबकि पिता के साथ भी समीर वानखेड़े की कुछ ज्वाइंट प्रॉपर्टीज भी हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी गुरुवार की शाम 3 दिवसीय यात्रा पर गोवा पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। ममता बनर्जी का गोवा का ये पहला दौरा है। टीएमसी अब त्रिपुरा और असम के बाद गोवा में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में ममता बनर्जी गोवा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगी। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव का विजन तैयार किया गया। बीजेपी ने इस मौके पर पंजाब चुनाव के लिए नया पोस्टर भी जारी किया है और इस पोस्टर में नारा दिया गया है, नवा पंजाब भाजपा दे नाल। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और जीत का दावा किया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अगले कुछ दशकों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहने वाली है और राहुल गांधी इसे समझ नहीं पा रहे हैं।
गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत की रणनीति तैयार कर रहे किशोर ने कहा है कि बीजेपी चाहे जीते या हारे, वो राजनीति के केंद्र में रहेगी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि वो इस धोखे में न रहें कि लोग मोदी से नाराज हैं और वो मोदी को हरा देंगे। मोदी सरनेम पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी आज गुजरात की सूरत कोर्ट में पेश होंगे। राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया है। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी सभी का सरनेम कॉमन क्यों है, जिसके खिलाफ बीजेपी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका था। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में अंधविश्वास की हैरान करने वाली तस्वीर दिखी है। एक सप्ताह पहले नाव दुर्घटना में डूबे व्यक्ति को जिंदा निकालने के लिए महिला तांत्रिक ने नदी किनारे खूब ड्रामा किया। नदी से जिंदा व्यक्ति को निकालने के लिए पानी में गोते लगाती रही और तमाशा देखते नदी किनारे हजारों की भीड़ पहुंच गई। पहले नदी के तट पर पानी में डूबे व्यक्ति के परिजन को स्नान कर हाथ जोड़े बैठाया गया। फिर तांत्रिक के सहपाठी झाल मृदंग के धुन पर झूमते गाते रहे। हालांकि अंत तक कोई सफलता नहीं होती देख महिला तांत्रिक बहाना बनाकर निकल गई। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह हाईटेक तरीके से गांजा की सप्लाई किया करते थे। आरोपियों ने गांजा तस्करी के लिए पिकअप गाड़ी में बदलाव किया था। पुलिस ने गांजा से भरे सभी पैकेट को जब्त किया, जिसका वजन करीब 120 किलो है। बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले आरोपी धर्मपाल नायक, सुग्रीव राय, एमडी शमसुद्दीन और आजाद नायक को हिरासत में लेने के बाद कोर्ट में पेश किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम ने एक व्यापारी के घर छापेमारी कर 10 लाख की कीमत के अवैध पटाखे जब्त किए। मामला नगर कोतावली क्षेत्र की दाल मंडी का है। दीपावली पर बेचने के लिए इन पटाखों की जमाखोरी की गई थी, जिसके चलते इलाके में कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बरेली के रेलवे जंक्शन पर टिकट चेकिंग स्टाफ और सिपाही के बीच प्लेटफॉर्म पर जमकर हाथापाई हुई। सिपाही के खिलाफ टीटीई ने पूरे मामले की आरपीएफ और जीआरपी को लिखित में शिकायत दर्ज कराई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जीआरपी ने 4 टीटी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट, लूट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिपाही का आरोप है कि उसकी सोने की चेन छीन ली गई है। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। सैन्य तख्ता पलट के बाद सूडान के सैन्य शासन ने देश में मौजूद अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस समेत 6 देशों के राजदूतों को निकाल दिया। इन देशों ने सूडान में सैन्य कार्रवाई का विरोध किया था। फ्रांस ने ब्रिटेन की मछली पकड़ने वाली नावें पकड़ी। फ्रांस की समुद्री सीमा में मछली पकड़ने के बाद ये कार्रवाई हुई। ब्रेक्सिट के बाद से फ्रांस और ब्रिटेन के बीच समुद्र में मछली पकड़ने को लेकर विवाद चल रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने चीन के आक्रामक होते तेवर के बीच जंग के लिए तैयार रहने की बात कही है। साथ ही कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान को खुद लड़ने में सक्षम बनना होगा और दूसरे देशों पर निर्भरता घटानी होगी। अमेरिका ने ट्रांससेक्सुअल लोगों के लिए पासपोर्ट जारी किया है। नए पासपोर्ट में लिंग के स्थान पर एक्स लिखा होगा। इसी से ट्रांससेक्सुअल लोगों की पहचान होगी। चिली में सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ा नियम हटा दिया गया। सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दूसरे देशों की तुलना में यहां वैक्सीन लगवा चुके लोगों की दर बेहतर है। ब्रिटेन में कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने की दीवार पर मरने वालों को याद किया गया। हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने की दीवार पर मरने वालों की याद में हजारों दिल बनाए गए। ब्रिटेन में अब तक 1,40,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ब्रिटेन पॉपी अपील की शताब्दी को उन लाखों लोगों के प्रतीक के रूप में मना रहा है जो पहले विश्व युद्ध में मारे गए थे। प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला ने बुधवार को इस साल की पॉपी अपील को लॉन्च किया। पॉपी अपील दरअसल बुजुर्ग और पूर्व सैनिकों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करने की मुहिम है जो 100 साल पहले 1921 में शुरू हुई थी।
लुजियाना में चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान से किस कदर घर उजड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा घर इस तूफान की चपेट में आए हैं। बताया जा रहा है कि 2 लोग इस तूफान में घायल भी हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के तनुंदा में कुदरत का कहर बरपा है। यहाँ बेहिसाब बरसात के बाद जमकर ओलावृष्टि हुई है। जगह जगह सड़कों पर सैलाब है, जिससे आने जाने वाले को जमकर परेशानी हो रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पानी ने घरों और दुकानों में कब्जा जमा लिया है। पानी से यहाँ हालात बेहद खराब हैं। टर्की की दूसरी सबसे बड़ी झील पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ा है। 1665 किलोमीटर वाली झील पहले की तुलना में काफी हद तक सूख गई है। आम लोगों के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए ये झील पानी का मुख्य स्रोत है। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से मात दी। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार शुरुआत की। डेविड वार्नर और एरन फिंच की जोड़ी ने 70 रन की सलामी साझेदारी की। डेविड वार्नर ने तेज तर्रार 65 रन बनाए, जबकि स्टीव स्मिथ ने 28 रनों का योगदान दिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। कुशल परेरा ने 35, असलंका ने 35 और भानुका राजपक्षे ने 33 रनों की पारी खेली। आज 2 मुकाबले हैं। दोपहर 3:30 बजे होने वाला बांग्लादेश और वेस्टइंडीज मुकाबला बेशक उतना दिलचस्प न हो, लेकिन टीम इंडिया के नजरिए से आज शाम का मुकाबला बेहद अहम होगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, जो शाम 7:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने पूर्व कप्तान जेसन होल्डर को वर्ल्ड कप टीम में शामिल कर लिया है। उन्हें अनफिट पेसर मैकॉय की जगह पर मौका दिया गया है। मैकॉय ने इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में शिरकत की थी, लेकिन शिन इंजरी की वजह से उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। होल्डर पहले से ही यूएई में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम के साथ हैं। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने घुटने टेकने वाले विवाद पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे घुटने टेकने से लोगों को सीख मिलती है और बाकी लोगों की जिंदगी बेहतर होती है, तो मुझे ये करने में बेहद खुशी होगी। 2 दिन पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के लिए घुटने टेकने से इनकार कर दिया था और वो मैच का हिस्सा नहीं बने थे।